जबान बंद हो गई और एक दिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, कतई नहीं होना चाहिए था। हमको आज भी याद है वो दिन, जिस दिन वो हुआ था जब नहीं होना चाहिए था, कभी नहीं होना चाहिए था, कभी नहीं होना चाहिए था। ये वो जो हिंदुस्तान की सीढ़ियां बेचता है, और वो भी बॉर्डर कलर वाली। आओ भाइयों, मारो मारो सोने को, मारो 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 मारो। आइए क्या चल रहा है? कुछ नहीं मालूम जी, कुछ नहीं। झूठ बोल रही है, गद्दार नहीं है, कौम के नाम पर कलंक नहीं है। हिंदुस्तान की सीढ़ियां बेचता है। क्यों मियां? अभी तक ठीक से अंडे से बाहर भी नहीं निकले और फड़ बनाने चालू कर दिए। गलती होगी, आगे से नहीं होगी, गलती नहीं होगी। गलती की तासीरें कुछ और होती है, और वैसे भी इस मुल्क में वतन परस्ती की कमी है। ये बात हमारे और आपके बीच की नहीं, ये बात इस मुल्क की है, इस कौम की है, इस आवाम की है। अगर आज आपको जिंदा छोड़ दिया तो इस मुल्क में हिजड़ों की तादाद बढ़ जाएगी। खत्म कर दो। मारो मारो मारो, ऐसे नहीं मारो, बॉर्डर बच के सबको मारो मारो। अरे ये तो मर गया। मर गया? अच्छा हुआ, गद्दार था ये, हिंदुस्तान की सीढ़ियां बेचता था। कौम के नाम पर कलंक था ये। अब क्या करें इसका? करना क्या है, इसे नदी नाले में उठाकर फेंक देते हैं। और तुम एक काम करो, इन बोतलों को साइड करो, मैं इसे साइड करता हूँ। कोई भी सुराग छूटना नहीं चाहिए। उठाओ फिर। कहाँ से? उठाओ गद्दार, उठाओ। सुना था नफरत बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। क्योंकि हम भी एक दिन वही बन जाते हैं जिससे हम नफरत करते हैं। कितनी अजीब बात है ना, ये मन कभी इधर कभी उधर और ना जाने किधर किधर। दुश्मनी, झगड़ा, क्रोध, आवेश आवेश जैसे क्षणिक समय परिवर्तनशील भाव में लोग रहकर ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। क्रोध में आकर किसी को चाटा मार देना, दुश्मनी के नाम पे खून, और ना जाने क्या क्या। हो सकता है हम किसी के विचार सरणी से असहमत हो, इससे हम उन विचार सरणी और नीतियों के विरुद्ध होते हैं, ना कि उन व्यक्तियों के कि मैं कौन। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एक बार मुगल और मराठी के बीच में युद्ध छिड़ गए। दोनों ओर सेनाएं तैयार। एक दिन एक मुगल के मोहल्ले में घुस गया एक मराठा गुरिल्ला। कच्चा नींबू था ना, थोड़ा सहम गया और मारा गया। युद्ध के पश्चात मारने वाला वो मुगल योद्धा सोच रहा था कि भाई युद्ध तो सियासत के बीच में है ना, भला इसने मेरा क्या बिगाड़ा।
हो सकता है मैं वही मारने वाला मुगल योद्धा होऊंगा, या फिर मारा जाने वाला मराठा, या फिर अमेरिका के आजादी के लिए फ्रांस की तरफ से स्पेन के विरुद्ध लड़ रहा है एक सैनिक, या फिर 1904 में रशियन क्रांति में शहीद हुआ एक जवान, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध में उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान में मृत पाया गया एक योद्धा, या फिर 1989 में ताइनान स्क्वायर पर तोप से उड़ाया गया एक विद्यार्थी, या फिर 1998 में लंका का प्रभाकरण, या नाटो की तरफ से लड़ा एक सिपाही, या फिर ताजा में मारा गया एक आम नागरिक। कोई भी चेहरा उठा लीजिए, अरे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कहीं भी कभी भी कोई बेमौत मरता है ना, तो उसके साथ एक चीज और मरती है, अब है इंसानियत। मैं वही मरी हुई सारी इंसानियत की मिसालों का पुतला हूं जो हर बार खुद को मारकर इंसानियत को जिंदा रखने का यत्न तो करता है, पर हर बार हार जाता है। हैवानियत ने कहा था मुझसे, छोड़ दे सब मोह माया है, लेकिन क्या करें, वहां भी किया था तो यहां भी करेंगे ना, क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा था, no matter however the evil power are rising, however strong they are, but the worst thing to be done by the good man is to do nothing and actually do nothing. वहां भी किए थे, यहां भी कर रहे हैं, किंतु सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। समय कटा, दोस्ती बढ़ी और बहुत सारी भावनाएं आपस में, जिस तरह एक धागा दूसरे धागे से मिलकर एक ताका बनाता है ना, लेकिन कहते हैं ना मास्टर जी की कटार कभी भी चल सकती है। और क्या प्लान, किस चीज का प्लान? अरे यार अब बुढ़वा गए हो, रिटायरमेंट के बारे में कुछ सोचोगे? रिटायरमेंट ले लेंगे जब ऊपर वाला चाहे। अच्छा, ऊपर वाले में विश्वास रखते हो? मेरे ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, हेडक्वार्टर से। अच्छा, रेडियो लगा लेता हूँ थोड़ा सा। अभी रक्षा मंत्रालय से खबर आई है कि पाक की ओर से बार बार हो रहे शांति सीमा उल्लंघन का जवाब देने की तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय भूमि में पेशकदमी कर चुके दुश्मन को भगाने के लिए युद्ध का ऐलान कर दिया है। सेना के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध ही एक सैनिक का असली प्रमाण है। उधर पाक ने भी कहा कि भारत के करियों का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जवाब दिया कि पाकिस्तान की इस पाकसार सरजमी पर अपने नापाक कदम रखने वालों भगोड़ों को खदेड़ दो। वक्त आ गया है उन्हें उनकी असली औकात दिखा दी जाए और इस जंग में आवाम और खुदा हमारे साथ है।
इंशाल्लाह फतह हमारी होगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब क्या करोगे? करना क्या? जो होना था वो तो हो चुका है। और रसदी मियां, ये सियासत और रियासत बड़े लोगों के लिए बड़ी बात है। हम जैसे लोगों के लिए प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, चैन, सुकून, ये सब बातें ज्यादा बड़ी होती हैं। वैसे भी ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट तो है नहीं, इतनी क्रूशियल पोस्ट भी नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था नहीं, ये मत बोलो कि आखिरकार हम दुश्मन हैं। दुश्मन तो क्या हुआ? अगर कुछ समय साथ में बिता लिया, थोड़ी दोस्ती कर ली, लेकिन वतन परस्ती के नाम पे हमें इस दोस्ती का गला घोटना होगा। हमें एक दूसरे का खून करना होगा, खून। ठीक है, आपसे पहले इस पोस्ट पर जो थे काफी अजीज दोस्त रहते, वो कहा करते थे कि काम चाहे कितना भी कीमती क्यों ना हो, खाना बीच में अधूरा नहीं छोड़े, पहले खत्म कर ले, मगर सिर्फ आखिरी बार। देखो मियां, मैं ये कह रहा था कि अभी थोड़ी देर बाद हम दोनों एक दूसरे की कनपट्टी पे तान के खड़े हुए हैं, और फिर मुझे नहीं पता कि हम दोनों में से कौन कल सुबह का सूरज देख पाएगा। अगर बात ऐसी है तो मेरी एक ख्वाहिश रहेगी। वो क्या? मैं एक बार अकेले में अपने पिंड की शराब पीना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा कर इस बार तू अपने पिंड की पी, लेकिन मैं अपने पिंड की पीऊंगा। देखते अपनी अपनी पिंड बरसती। जब तुमने अपने आप में दुश्मनी का इतना जहर घोट दिया है तो जा रहा हूं मैं, लेकिन याद रखना, इस बार आऊंगा तो हाथ में बिरयानी नहीं, बंदूक होगी, बंदूक। जाओ जाओ, मैंने भी अपने हाथों का चूड़ियां नहीं पहन रखी है। सारा जिंदगी भी बड़ी कुत्ती चीज है, पल भर में किसी दोस्त को दुश्मन बना देती है। लेकिन अगर आप दुश्मन नहीं बनाएंगे तो गद्दार करार दिए जाए, और ये बात मुझे कतई मंजूर नहीं। तैयार हो जाओ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या बोल मैंने पहले भी कहा था, ये सियासतें और रियासतें बड़े लोगों के लिए बड़ी बात है, और ये सब बड़ी बातें हम देशों की दुश्मनी हमारी दोस्ती को दागदार ना कर पाए, इसलिए शराब में कुछ बूंदे मैंने मिला दी थी मौत की,
कुछ बूंदे जहर की, और मेरी जिंदगी में क्या जिंदगी थी, एकदम कुत्तों जैसी जिंदगी। 2 साल पहले शॉर्ट ब्लास्ट हुई, लेकिन भैया तुम्हारे पास तो पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी। तुम जाओ, अपने लिए जियो, अपने परिवार वालों के लिए जियो, और अगर हो सके तो थोड़ा बहुत मेरे लिए भी जियो। हेलो, मैं माउंट कोराबोरा से बोल रहा हूँ। यहाँ पर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प की जरूरत। क्या 24 घंटे लगेंगे? शिट! फर्स्ट एड किट। उठो भैया, उठो, अरे उठो। जाओ, अपने लिए जियो, अपने परिवार के लिए जियो, अपने देश के लिए जियो। नहीं! 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 ये दिल पिघला के सांस बना लूं, धड़कन को आवाज बना लूं, अरे सीने में चलती है अरमानों की अर्थी, अरे बैठी क्या हुआ, अरे सपने देखे जन्नत के बरगदी में मिल जाए, चढ़ जाए हाय अल्लाह इसको भी ये बुखार, तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार, तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। तस्वीरें बहुत सी खींची होगी तुमने, अगर कोई दूरी जो तुमने घटाई हो। घटाई है मेरी जा कसम से घटाई है। चतुर है। चतुर है, लेकिन गलती कर दी, गलती कर दी, और गलती की एक सजा, क्या क्या मौत। शायद इंसानियत ने ठीक ही कहा था, no matter however the evil power rising, however strong they are, but the worst thing in that case to be done by good man is to do nothing and actually do nothing. अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अंदर पनप रही अच्छाइयों को बढ़ावा देते हैं या बुराइयों को. So that's all from our side. Rest is up to you. Thank you for watching Simante, Where the Border Lies. The cast of that follows Pagal, Kumar Abhishek,
N1 Nishikant Kumar. Lighting by Bhaskar Kavita. Background voices Akshay and Nishan.